नी इंजरीज के बाद सब कंफ्यूज रहते हैं फ्रैक्चर है या नहीं, हर बार एक्सरे लेना ज़रूरी है क्या? तो ये इमरजेंसी स्पोर्ट्स सेटिंग एज वेल एज ऑर्थोपेडिक कंडीशन दोनों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है और आज हम बात करेंगे इसी के बारे में। दिस इज चिराग एंड यू आर वॉचिंग फिजियो रूट। सो इमरजेंसी या स्पोर्ट्स फील्ड में हर पेशेंट के लिए एक्सरे पॉसिबल नहीं है, तो किस पेशेंट को रेडियोग्राफ चाहिए और किसको नहीं, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आया है पिट्सबर्ग नी रूल्स। तो आज हम बात करेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहला क्राइटेरिया एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू नो अबाउट पिट्सबर्ग नी रूल इज ये रूल सिर्फ एक्यूट ब्लंट ट्रोमा के बाद यूज होता है। इट इज़ नॉट फॉर नॉन ट्रोमेटिक पेन। तो सरल भाषा में अगर बताना हो मुझे, तो अगर टक्कर लगी है या फिर गिरना हुआ है या फिर कोलिजन है तो उसके लिए ही ये रूल एप्लीकेबल है। अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी ग्रेजुअल कंडीशन आपको है तो दिस रूल इज नॉट फॉर यू। बिल्कुल सिंपल क्राइटेरिया फॉलो करना है, 3 स्टेप का है सिर्फ। स्टेप 1, तो इफ द पेशेंट इज हैविंग हिस्ट्री ऑफ ब्लंट ट्रॉमा और फॉल, ठीक है, तो अगर इंजरी ब्लंट ट्रॉमा से हुई है जैसे गिरना, टक्कर या कोलिजन, तभी ये रूल अप्लाई होगा। ठीक है। सेकंड चीज़, एज चेक करना। अगर पेशेंट की एज इज लेस देन 12 और मोर देन 50 तो उनको चांसेस एक्सरे करवाने के इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाता है। नाउ थर्ड एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज वेट बेरिंग टेस्ट। तो अगर पेशेंट 4 स्टेप लगातार ना चल पाए, इफ द पेशेंट इज नॉट एबल टू वॉक फॉर 4 स्टेप्स कॉन्टिन्यूसली, इज हाईली सस्पिशन ऑफ फ्रैक्चर। तो 3 चीज़ें हो गई, ब्लंट ट्रोमा, second is if the age is less than 12 or more than 50, and the third is if the patient is not able to walk for 4 steps, तो आपको एक्सरे करवाना है। कुछ जो छोटी छोटी मिस्टेक्स है उनको अवॉइड कीजिएगा। फर्स्ट कि ये सिर्फ ट्रोमेटिक इंजरीज के लिए है, नॉन ट्रोमेटिक इंजरीज के लिए नहीं है। सिर्फ आइसोलेटेड स्वेलिंग या पेन है तो इसका मतलब फ्रैक्चर नहीं माना जाता। सिर्फ ये चीज़ डिक्टेट नहीं कर सकती कि फ्रैक्चर है या नहीं है, एंड इट इज़ हाईली सेंसिटिव, दैट इज़ 99%। आप ओपीडी में हो, एक फील्ड में हो या फिर कोई भी क्लिनिकल सेटिंग में हो, एक्सरे रेफरल के लिए कॉन्फिडेंट डिसीजन लेना ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो पिट्सबर्ग नी रूल आपको एक क्विक, सेफ और साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग टूल है जो आप इसको यूज़ कर सकते हो। एंड अगली बार आपका कोच अगर आपसे पूछे कि सर फ्रैक्चर है या नहीं है, एक्सरे करवाने की ज़रूरत है या नहीं है, तो आप क्विकली उनको बता पाओ कि नीड है या फिर नहीं। तो आपको ओटावा या फिर पिट्सबर्ग रूल में से किसी का भी क्लिनिकल डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए हो या फिर आपको और अच्छे से समझना हो तो यू कैन कमेंट इट डाउन ऑल्सो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। एंड दिस इज चिराग साइनिंग ऑफ फ्रॉम फिजियो रूट।